बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। सर्दियाँ आएँ और घर वाले कीमा भरे करेले की फरमाइश ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको करेले नहीं पसंद क्योंकि ये थोड़े से कड़वे होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ करेलों की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूँगी और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स जिसकी मदद से बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। आपने बहुत बड़े साइज़ के करेले नहीं लेने। बीफ का कीमा मैंने लिया है 1 किलो और प्याज इसमें जाएगी आधा किलो। इन 3 चीज़ों से ही ये मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार होगी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जाएंगी जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। कीमा मैंने बीफ का लिया है, आप चाहें तो मटन या चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम करेलों की कटिंग कर लेते हैं। इनको मैंने धोकर अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अब मैं पहले इनको छुरी की मदद से छील लूँगी क्योंकि इसके ये उभरे हुए पार्ट्स में ही असल कड़वाहट होती है। इसको उतारना बहुत ज़रूरी है। करेले को छीलने के बाद अब मैं सेंटर से इसमें इस तरीके से कट लगा दूंगी और किसी भी छुरी या किसी चम्मच की मदद से इसे अंदर से साफ़ कर लूँगी ताकि बाद में इसमें कीमा भरा जा सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज को मैंने काट ली है और देखिए किस कदर बारीक प्याज मैंने काटी है और इन करेलों को मैंने अंदर से साफ़ कर लिया है। ये देखिए, अब मैं इन तमाम करेलों को 1 चम्मच नमक लगाकर 10 मिनट के लिए रख दूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। अब मैं कढ़ाई में 1 किलो कीमा, 3 बड़े साइज़ के टमाटर, आधा किलो कटी हुई प्याज ये ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आँच को मैंने फ़िलहाल मीडियम रखा हुआ है। पानी आपने इसमें 1 ड्रॉप भी यूज़ नहीं करना। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून लाल पीसी मिर्च ऐड करूँगी, 1 चुटकी हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1.5 टेबलस्पून नमक, साथ ही 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, प्याज ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। हमने इसमें पानी का 1 ड्रॉप भी नहीं डालना वरना ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और ढककर 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी या जब तक कि इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क ना हो जाए। आँच को मैंने मीडियम टू लो रखा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 20 मिनट के बाद ये 90% तक डन हो गया है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि अभी इसमें थोड़ा पानी बाकी है। अब मैं इसकी 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी ताकि प्याज कीमे में मिक्स हो जाए और उसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसे दबा कर अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि एक जान हो जाए। ये देखिए, 7 मिनट के बाद इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है। चलिए अब हम इसकी फिलिंग का काम कर लेते हैं। तो ये मैंने करेले ले लिए हैं और अब मैं ये गरम गरम कीमा ही इसमें फ़िल कर लूँगी। मैं इसमें कीमा फ़िल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें प्याज का मसाला बनाकर भी फ़िल कर सकते हैं अगर आप कीमा पसंद ना करें तो। अब मैं धागे से इसे इस तरीके से बांध लूँगी और इसी तरीके से बाकी के करेले भी रेडी कर लूँगी। आप चाहें तो इस स्टेज पर करेलों को 2 से 3 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो निकाल कर फ्राई कर लीजिए और इस्तेमाल कर लीजिए। ये शानदार सी रेसिपी आप बनाकर मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेहमानों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने एक पैन ले लिया है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल मैं तकरीबन 1 कप ले रही हूँ और जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा मैं इसमें करेले ऐड कर दूँगी और इन्हें अच्छे तरीके से 7 से 8 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर फ्राई कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इन करेलों को फ्राई करके मसाला भून के उसमें भी ये करेले डाल सकते हैं। ऐसे भी ये करेले बहुत मज़ेदार लगेंगे। गर्ज ये कि जैसे भी चाहें आप करेले इस्तेमाल ज़रूर करें, ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो फ्रेंड्स, करेले फ्राई हो गए हैं। अब मैं एक एक करके इन करेलों को बचे हुए कीमे में डालती जाऊँगी। अब ये जो घी बचा है, इसी घी में से जितना मुझे ज़रूरत होगी मैं इन करेलों में ऐड कर दूँगी। सारा घी आपने ऐड नहीं करना। ये देखिए, घी डालने के बाद अब मैं इसमें 2 टीस्पून अचार ऐड करूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसकी जगह अचार का मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर टाटरी पाउडर, मगर खटास के लिए कुछ भी डालिए ज़रूर क्योंकि ये इसके टेस्ट को बहुत अच्छा बैलेंस कर लेगा। अब मैंने इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें काट कर डाली हैं और थोड़ा सा हरा धनिया। अब मैं इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी और 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढककर दम पर रख दूँगी। 10 मिनट के बाद ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे करेले बनकर रेडी हो गए हैं। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। यूँ तो करेले अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद है, मगर इसका जूस खून को साफ़ करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर हो सके तो सीज़न में एक दफ़ा करेले का जूस लाजमी पीजिए। ये हमारे खून को साफ़ करने के साथ साथ चेहरे पे एक ताजगी लेकर आता है। आप चाहें तो करेलों को सुखाकर स्टोर भी कर सकते हैं और आउट ऑफ सीज़न इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये करेला खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह से बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छा तैयार हुआ है। वैसे तो ये रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे तिलों वाले नान के साथ खाएँ तो इसका जायका ही बहुत लाजवाब हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ करेलों की और भी रेसिपी शेयर कर सकूँ ताकि सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी मज़ेदार सी कीमा भरे करेले की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।